Welcome students, this side Renu, Assistant Professor, Sanatan Dharma College, Balakh. In this video, we are going to study the important concepts related to valuation of motor car. Valuation of perquisite of motor car or any other automotive conveyance. इस केस में हम ये पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयर कोई भी कार या कोई भी अदर व्हीकल प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है ऑफिशियल यूज के लिए भी या फिर प्राइवेट यूज के लिए भी, राइट। वो ऑफिशियल यूज के लिए भी प्रोवाइड कर सकता है एंड प्राइवेट यूज के लिए भी। इन दिस केस हम कंप्यूट करेंगे कि वहां पर उस परक्विजिट की वैल्यू क्या आएगी एंड ये जो भी पर्क्स होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं एम्प्लॉय के हैंड्स में, राइट। एंड एम्प्लॉयज ऑफ अ स्पेसिफाइड कैटेगरी। नाउ हियर स्पेसिफाइड कैटेगरी क्या होती है? अंडर स्पेसिफाइड कैटेगरी एक एम्प्लॉय को अंडर सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3 में स्पेसिफाइड कैटेगरी के अंदर एम्प्लॉय को काउंट किया जाता है इन द केसेस अगर वो कोई डायरेक्टर हो कंपनी का, or he has substantial interest in the affairs of company, it means वो person at least 20% of voting power जो है उस person के hands में हो, right, equity shares की, and its monetary annual salary income is more than ₹50,000 per annum। अगर ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो satisfied होती हैं, if he is a director and having substantial interest in the affairs of company, it means कम से कम 20% वोटिंग पावर जो है वो उसके हैंड्स में हो और उसकी जो एनुअल सैलरी वो कम से कम 50,000 पर एनम से ज्यादा हो, उस केस में हम उस एम्प्लॉय को कहते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सो वी आर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मोटर कार, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, पर्क की वैल्यू कंप्यूट करेंगे जहां पर ये पर्क्स जो होते हैं वो एम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्सेबल होते हैं ऑफ अ स्पेसिफाइड कैटेगरी, राइट। सो कंप्यूट करते हैं पर्क्स को हम इन द फॉलोइंग केसेस। Number 1, when car is fully used in the performance of official duties, it means जो कार एम्प्लॉय यूज कर रहा है, प्रोवाइड किसने करी है? एम्प्लॉयर ने। वो कार जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। ये हम जो केसेस पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम उस केस में जहां पर वो मोटर कार की ओनरशिप, इट मीन्स वो ओन्ड या फिर हायर्ड की गई है किसने? एम्प्लॉयर है, राइट। उसकी जो भी रनिंग एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी चार्जेस होंगे
वो भी कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय बेयर कर देगा उस केस में एम्प्लॉयर जो है उसको रीइम्बर्स कर देगा। तो इस केस में कार फुली यूज हो रही है अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ वर्क को कंसिडर करते हैं nil, बिकॉज इट इज सोली यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस। इन दिस इट इज नेसेसरी कि कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाए जर्नीज का। Now, second case under this is when car is fully used for private, personal और family purpose। Employee जो है इन purpose के लिए अगर कार का यूज करता है, in that case हम value of work compute करते हैं equal to the actual expense incurred by employer on maintenance and running of that car, right? In which we add, अगर कोई ड्राइवर है और उसकी सैलरी पे करनी है तो वो अमाउंट हम उसमें ऐड कर देंगे, राइट? डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, जो भी नॉर्मल वेयर होगा किसका, एक्चुअल कॉस्ट का। एंड इन केस अगर एम्प्लॉयर ने कुछ अमाउंट चार्ज किया है एम्प्लॉय से, सो दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, that value is the value of work and it is taxed in the hands of employee. Now the third case is where car is used for official purpose and for private purpose. In that case हम कार को डिवाइड करते हैं उसके साइज के बेसिस पे, लार्ज कार एंड स्मॉल कार। हम लार्ज कार को डिफाइन करते हैं जिसका सीसी जो है कैपेसिटी, क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन डज एक्सीड 1.6 लीटर्स। एंड अगर वो अप टू 1.6 लीटर्स तो होता है तो उसे हम डिफाइन करते हैं स्मॉल कार में। 1.6 लीटर से ज़्यादा होता है तो हम उसे कैटेगराइज करते हैं लार्ज कार में। इन दैट केस हम दो चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एक्सपेंसेस आर मेट और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉय। अगर जो भी मेंटेनेंस रिलेटेड चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है एंड वो कार कैसी है, लार्ज है, इन दैट केस 2400 पर मंथ जो होगा वो परक्विजिट का वैल्यू होगा। स्मॉल कार होती है, इन दैट केस इट इज 1800 पर मंथ। एंड इफ एक्सपेंसेस are met by employee, जो जितने भी expenses है employee खुद bear करता है, in that case for large car it is 900 per month and for small car it is 600 per month. If driver facility is provided, in that case we will add 900 per month amount in both the cases, whether it is small car and whether it is. So in this way we calculate the value of work. Here second one जो हमने अभी पहले पढ़ा वो केस था जहाँ पर मोटर कार जो भी है वो ओन की गई है और हायर की गई है एम्प्लॉयर ने। नाउ कार अगर ऑन
की गई है एम्प्लॉय ने। इट मीन्स ओनरशिप जो है कार की वो एम्प्लॉय के पास है, बट उसके जो भी रनिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं वो कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉयर, राइट। रीइंबर्स कर देगा कौन? एम्प्लॉयर। इन दैट केस वी हैव 3 केसेस। द फर्स्ट वन, अगर कार जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो, इन दैट केस नील। अगर कार जो है पार्टली यूज हो रही है ऑफिशियल के लिए एंड पार्टली यूज हो रही है प्राइवेट पर्पस के लिए, इन दैट केस हम क्या डिटरमाइन करेंगे? एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉय। जितना भी एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय करता है उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे फॉर स्मॉल कार ₹1800 per month, and for large car, or we can say big car, we will deduct 2400 per. If driver is there, we will also deduct 900 per month amount, and after that the value we get is value of perk. In third case, जहाँ पर एम्प्लॉय की कार प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है और एक्सपेंसेस जो है वो कौन बेयर कर रहा है या पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। इन दैट केस जो वैल्यू ऑफ वर्क होगा वो टैक्स्ड होगा द अमाउंट स्पेंट, जितना भी अमाउंट स्पेंड किया गया है और रीइंबर्स किया है एम्प्लॉयर ने, राइट। रीइंबर्स किया है एम्प्लॉयर ने, राइट। तो वो अमाउंट जो है वो टैक्स्ड होगा, इट मीन्स वो वैल्यू होगा पर्क का। एंड इफ एनी अमाउंट रिकवर कर दी जाती है एम्प्लॉय से, वो हम डिडक्ट कर देंगे। इट मीन्स अगर कोई भी अमाउंट वापस एम्प्लॉय से चार्ज कर ली जाती है या रिकवर कर ली जाती है, वो अमाउंट डिडक्ट कर देंगे। ये केस क्या है कि एम्प्लॉय की जो कार है वो प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है, एक्सपेंसेस जो है वो कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉयर। इन दैट केस जितना भी अमाउंट स्पेंड करेगा एम्प्लॉयर या फिर कोई भी अमाउंट रीइंबर्स करी है एम्प्लॉयर ने, तो वो हमारी परक्विजिट की वैल्यू होगी। और अगर कुछ वैल्यू रिकवर कर ली गई है एम्प्लॉय से तो उस वैल्यू को हम डिडक्ट कर देंगे, एंड द वैल्यू वी गेट इज द वैल्यू ऑफ वर्क व्हिच इज टैक्सेबल।